नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दिव्या। स्वागत है आपके सितारे में। बुद्धि के देवता गणपति की आराधना बेहद फलदायी मानी गई है। इसीलिए कैसे करें गणपति आराधना, किन मंत्रों का करें जाप, ये बताएंगे आचार्य जी। इसके अलावा आज के दिन में क्या कहती है आपकी राशि, ये भी बताएंगे आचार्य जी। तो देर कैसी, शुरू करते हैं आपके सितारे। क्या आप जानते हैं श्री गणेश की कृपा प्राप्ति के उपाय? तो जानिए पंडित वैभव नाथ शर्मा से गणपति साधना के चमत्कारी मंत्र। आपके सितारे में आप अपनी हर परेशानी का हल प्राप्त कर सकते हैं और अपने सवाल पूछ सकते हैं। स्टूडियो में साथ देने के लिए मौजूद हैं विश्वविख्यात ज्योतिषाचार्य और वास्तु शास्त्री पंडित वैभव नाथ शर्मा जी। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। तो यदि आप भी अपनी कुंडली के ग्रह नक्षत्रों से परेशान हैं या कार्य, व्यापार, परिवार की चिंता कर रही है आपको परेशान, तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर्स लगातार आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं, तो आप हमें हमारे टोल फ्री नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। आप हमसे सीधी बात कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 180010263003। आप इस नंबर पर मुफ्त में कॉल करें। इसके अलावा आप हमें हमारे लैंडलाइन नंबर्स 012046463332 और 012046463327 पर भी कॉल करके हमसे सीधी बात कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले आचार्य जी से जान लेते हैं आज का पंचांग। जी बिल्कुल, आज का पंचांग इस प्रकार है। विक्रम संवत 2070, कार्तिक मास आरंभ हो चुका है। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि है, शनिवार का दिन है, नक्षत्र है अश्विन, योग है हर्षण और करण है बालव। और चलिए अब जान लेते हैं 12 राशियों का राशिफल, जिसमें बात करेंगे मेष राशि की। देखते हैं क्या कहते हैं उनके सितारे। मेष राशि वाले जातक लोगों को आज आपको अपने स्वास्थ्य और फिटनेस का ध्यान बहुत ज्यादा रखना है। कार्य क्षेत्र में उत्साह और आत्मविश्वास बना करके रखें। खर्च में अनावश्यक वृद्धि होने से आपको स्वयं को रोकना है। अपने खर्चों को खुद आप नियंत्रित कर सकते हैं, तो अपने खर्चों पर थोड़ा सा कंट्रोल करने की आवश्यकता है। ओम विधये नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। निर्णय लेने में जो महत्वपूर्ण निर्णय आपको अपने परिवार से, अपने कार्यक्षेत्र से जुड़े हुए बड़े निर्णय करने हैं, आज उसमें जल्दीबाजी मत करिए, बहुत सोच विचार के साथ ही निर्णय करें। और चलिए अब जान लेते हैं कैसा रहेगा वृषभ राशि वाले जातकों का आज का दिन। वृषभ राशि वाले जातक लोगों के लिए आपने अपने लिए जो कार्य क्षेत्र चुना है उसमें सफलता पाने के लिए जी तोड़ कोशिश करते रहिए। आपको अपनी मंजिल अवश्य मिल जाएगी। स्वास्थ्य का ध्यान रखें और किसी भी परिस्थिति में हतोत्साहित ना हो, यानी अपने आत्मविश्वास, उत्साह को कम मत होने दीजिए। ओम विघ्न राजाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करेंगे तो आज के दिन का बहुत अच्छा लाभ ले सकते हैं। आज कार्यक्षेत्र में पार्टनर के साथ, जो भी आपका पार्टनर है, बिजनेस पार्टनर, उसके साथ वाद विवाद, झगड़ा संभावित है, तो ऐसे किसी भी झगड़े में स्वयं को मत उलझाइए। कोई ऐसा पुराना विवाद है तो आज उसे मत उठाइए। और चलिए अब जान लेते हैं मिथुन राशि वालों का कैसा रहेगा आज का दिन। मिथुन राशि वाले जातक लोग, आप शायद सोचते हैं कि खुश रहने के लिए आप जो करते हैं वो ही सही है, लेकिन अगर आप ऐसा सोचते हैं, ऐसा विचार रखते हैं तो ये गलत है। कभी कभी कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ सकता है। अगर आज कुछ खोना पड़े तो उसको खोने की अगर वजह आपके लिए अच्छी है तो उसको आपको करना चाहिए। इस कार्य में आपके लिए कहीं ना कहीं से भलाई निहित है, तो आपको ऐसे खर्च अवश्य करने चाहिए जिसको करके आप दूसरों को खुशी दें और उसके साथ साथ आपको और आपके परिजनों को भी शांति मिले। आज की तिथि को शुभ बनाने के लिए वाणी प्रदाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। कार्य की जो जिम्मेदारियां हैं उसकी अनदेखी मत करिए। तो चलिए अब जान लेते हैं कैसा रहेगा कर्क राशि वालों का आज का दिन। कर्क राशि वाले जातक लोग, आज आप अपने करियर को लेकर के बहुत बड़ी दुविधा में होंगे। अच्छी तरह से सोच विचार लें और अंत में वही करें जिसमें आपको खुशी मिले। भाई बहन, बंधु बांधव से तनाव मिलने की स्थिति दिखाई देती है और खर्च भी बहुत ज्यादा आज रहने वाला है, तो ऐसे में तनाव भी बचाइए, वाद विवाद भी अपनी तरफ से बचाने का पूरा भरसक प्रयास करें और खर्चों को भी नियंत्रित करें। आज की दिनचर्या को शुभ बनाने के लिए ओम वागीशाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। कार्य की गुप्त बात हर किसी से चर्चा मत करिए। और चलिए अब बात करेंगे अगली राशि की, यानी कि सिंह राशि वालों का कैसा रहेगा आज का दिन। सिंह राशि वाले जातक लोगों के लिए आज ऐसा भी हो सकता है कि जिस व्यक्ति ने कभी आपको कोई भावनात्मक ठेस दी हो, आपके हृदय को चोट पहुंचाई हो, आज एकदम से वह आपके समक्ष आ जाए और आपसे क्षमा मांगे।
ऐसे में आपको उस व्यक्ति को क्षमा कर देना चाहिए और आगे बढ़ जाना चाहिए। माता पक्ष से किसी भी प्रकार की संपत्ति की स्थिति आज क्षतिदायक रहने वाली है। हो सकता है माता की तरफ से आपको फेवर न मिले, ऐसे में बहुत दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। अपने ऊपर विश्वास रखिए, अपने पुरुषार्थ पर विश्वास रखिए, उसमें आपको लाभ मिलेगा। ओम वरदाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। मानसिक थकान और उदासीनता को आप अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। और चलिए अब जान लेते हैं कन्या राशि वालों का कैसा रहेगा आज का दिन। कन्या राशि वाले जातक लोगों के लिए परिवार में जो काफी समय से अनबन चल रही थी, आज दिन है कि आप उस अनबन को दूर कर सकते हैं। अपने जीवन साथी के साथ बैठें, उनके साथ जो आपसी विवाद है उसको दूर करें और जीवन साथी के स्वास्थ्य पर भी कुछ ध्यान दें। नौकरी में आपको अपने अधिकार का पद मिल सकता है, यानी जो पद आप डिजर्व करते थे, जिसके आप हकदार थे, आज वह आपको पद मिल सकता है। आज शारीरिक स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा तथा मानसिक रूप से भी प्रसन्नता आज आपके साथ रहने वाली है। ओम लंबोदराय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज ऐसा कोई भी व्यवहार न करें जिससे किसी के दिल को ठेस पहुंचे, किसी की भावना दुखे। और यहाँ पर एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं बाड़मेर से बाबूलाल जी। जी बाबूलाल जी, पूछिए अपना सवाल। सर मैं बहुत परेशान रहता हूँ, बहुत दुखी आदमी हूँ। जी। घर में परेशान, फादर मदर से परेशान, व्यापार में परेशान, बहुत दुखी। जी बिल्कुल, आप मुझे अपना जन्म विवरण बता दें। जन्म तारीख जी इन्होंने जन्म तारीख की है हमारी। जी देखिए बाबूलाल जी, अगर आपको अपना जन्म विवरण नहीं मालूम है तो ऐसी परिस्थिति में प्रश्न लग्न से जवाब दिया जाता है। आपने कहा कि आप अपने जीवन से बहुत ज्यादा परेशान हैं, व्यापार में या कहीं कार्यक्षेत्र में उन्नति के मार्ग नहीं दिखते, तो ऐसी परिस्थिति में प्रश्न लग्न जो है वो बहुत ज्यादा फेवर नहीं कर रहा, बहुत शुभ स्थिति नहीं दर्शाता है, जीवन में संघर्ष की स्थिति बता रहा है। तो ऐसे में आपको करना ये चाहिए कि गुरुवार के दिन किसी योग्य आचार्य को, ब्राह्मण को आप या तो अपने घर पर आमंत्रित करें, उन्हें कम से कम 2 मिष्ठान, आप 2 मोदक बेसन के लड्डू आप उन्हें दे सकते हैं, जलपान करा सकते हैं। यदि संभव हो जाए तो पूरा भोजन करा दें और फिर उसके बाद उन्हें कुछ दक्षिणा दे करके विदा करें। ये क्रम आपको 16 गुरुवार करना चाहिए। यदि आप उनको अपने घर पर आमंत्रित नहीं कर सकते तो आपको अन्न का दान और उसके साथ साथ कुछ मीठे का दान, मिठाई का दान, मिष्ठान का दान किसी मंदिर में जाकर के ब्राह्मण को करना चाहिए। उनको ये सारी सामग्री आप दें और उनसे चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लें। ये क्रम 16 गुरुवार करें, आपको अपने व्यापार में अच्छा लाभ मिलेगा। और अब एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं नीलम इलाहाबाद से। जी नीलम, पूछिए अपना सवाल। नमस्कार पंडित जी। जी नमस्कार, बताइए। पंडित जी, मैं जानना चाहती हूँ कि मेरी जॉब लगी हुई है लेकिन ना इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है, जी इसके लिए क्या करूँ? जी बिल्कुल, आप मुझे अपना डिटेल बता दें। 5 नवंबर जी 1990। जी समय बता दीजिए। दिल्ली का जन्म है और शाम को 7:10। जी जी बिल्कुल, देखिए आपने जैसा पूछा कि आपको अपने कार्यक्षेत्र में प्रगति नहीं मिल रही, अभी प्रगति के लिए ये समय थोड़ा सा आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। ये समय बहुत शुभ नहीं है, आप कुछ इंतज़ार करें। और वर्तमान समय में नियमित दिनचर्या में, क्योंकि आपकी कुंडली के अनुसार राहु की महादशा में मंगल की अंतर्दशा चल रही है, ये समय बहुत ही नुकसान का समय होता है। राहु और मंगल का कॉम्बिनेशन कभी भी किसी भी जातक के लिए बहुत शुभ नहीं रहा। ऐसी परिस्थिति में आपको करना ये चाहिए, क्योंकि आप वर्किंग भी हैं, समय का भी अभाव होगा, ये मैं समझ सकता हूँ। तो नियमित दिनचर्या में रेगुलर रूटीन में 1 पाठ हनुमान चालीसा और 1 पाठ बजरंग बाण का करना आपको बहुत अच्छा लाभ दे सकता है। और आने वाले जनवरी के बाद से, कह सकता हूँ 29 जनवरी 2014 के बाद से आपके लिए अच्छे समय की शुरुआत हो जाएगी। अच्छा प्रगति का समय होगा जिसमें आप नई नौकरी के लिए प्रयास कर सकते हैं, उसमें आपको सफलता मिलेगी। और जनवरी के बाद से यदि आप भगवान विष्णु की नियमित आराधना करें तो बहुत अच्छी धन की स्थिति भी रहेगी और पारिवारिक सुख में भी वृद्धि होगी। और अब एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं दिल्ली से, रजत जुड़ गए हैं। रजत, क्या पूछना चाहेंगे आप? हेलो, नमस्कार पंडित जी, मैं रजत बोल रहा था दिल्ली से। जी बताइए। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 28/4/1988। जी मुझे ये पता करना था, अभी मैंने गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए अभी मुझे पेपर देने हैं अपने, तो मैं ये जानना चाहता हूँ उसके लिए मुझे ऐसा क्या करना चाहिए, क्योंकि पढ़ने में तो मेरा वैसे मन लगता नहीं है। जी तो मुझे अब थोड़ी सी राय दीजिए कि मैं ऐसा। बिल्कुल, आप मुझे अपना जन्म का समय बताएं। जन्म का टाइम है मेरा 12 AM है नाइट का। जी 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 बिल्कुल रजत, देखिए आपने जैसा प्रश्न किया है कि आपको सरकारी काम के लिए कुछ आवेदन करना है,
तो ऐसी परिस्थिति में राहु की महादशा में राहु की अंतर्दशा चल रही है। आपके इस जनपत्रिका के अनुसार आपको जाने से पहले, आवेदन करने से पहले हनुमान जी के मंदिर में दर्शन करके जाना चाहिए। हनुमान जी के चरणों से एक पुष्प उठा लें और वह अपने साथ लेकर के जाएं। जिस समय आप ये पेपर सबमिट करने जा रहे हो तो निश्चित ही आपको वांछित सफलता प्राप्त होगी। और यदि अभी से लेकर के आप आने वाले कुछ समय के लिए, कम से कम 3 महीने के लिए भगवान श्री हनुमान की पूजा आराधना नियमित तौर पर आरंभ कर दें तो निश्चित ही आपको सफलता बहुत अच्छी मिलेगी। और अब एक कॉलर हमारे साथ जयपुर से जुड़ गए हैं, राजेंद्र जी। राजेंद्र, पूछिए अपना सवाल। हेलो जी, पूछिए अपना सवाल। पंडित जी नमस्कार। जी नमस्कार, बताइए। मेरी जन्म तिथि है 5/11/1983 जी, और आगे के जॉब के बारे में जानना चाह रहा हूँ, कैसा रहेगा? जी बिल्कुल, आप समय बता दें, जन्म का समय बताइए। रात्रि का है, एग्जैक्ट पता नहीं। जी देखिए, समय का जब जानकारी न हो, समय के अभाव में, सही समय के अज्ञानता की स्थिति में प्रश्न लग्न ही एकमात्र सहारा बचता है। क्योंकि रात्रि का क्या समय है, अब इसके अंदाजे तो कुंडली नहीं बनाई जा सकती। ऐसे में जो परिस्थिति दिखती है वो यही दिखती है कि आप जितनी ज़्यादा से ज़्यादा भगवान श्री गणेश की पूजा आराधना करें, आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। आपका प्रश्न लग्न जो है वो यही दर्शाता है कि गणपति पूजा के माध्यम से ही आपका भाग्योदय हो सकता है। और ये बहुत अच्छा संयोग है जब हम लोग गणपति के पूजा आराधना से, उनके मंत्रों से संबंधित आज महा उपाय बताने वाले हैं। तो ये एपिसोड आप अवश्य देखें। अभी जो मैं मंत्र उपाय बताऊंगा आप उसका लाभ लें, आपको बहुत अच्छा प्रभाव अपने जीवन में दिखाई देगा। और अभी वक्त हो चला एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे अगली राशियों का हाल, साथ ही साथ जानेंगे आज का महा उपाय। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब बात करेंगे अगली राशियों के बारे में। अब जान लेते हैं तुला राशि वालों का कैसा रहेगा आज का दिन। जी बिल्कुल, तुला राशि वाले जातक लोगों के लिए किसी भी वाद विवाद में आज आपको पड़ने से बचना चाहिए। फिर चाहे वह वाद विवाद आपके घर का हो या कोई बाहरी वाद विवाद हो, स्वयं को विवादों से दूर रखें। क्योंकि आज यदि आप वाद विवाद में उलझेंगे तो हो सकता है ये कोर्ट कचहरी का मामला भी पड़ जाए और बहुत ज्यादा समय तक खिंच जाए। आर्थिक मामलों में कुछ विलंब हो सकता है जिससे आप चिंतित हो सकते हैं। तो ऐसे में चिंतित होने से बचना है। प्रतिष्ठित लोगों से जो आपके संबंध हैं आज उसका बहुत अच्छा आपको लाभ मिल सकता है। जीवन साथी के सहयोग से समस्याओं का समाधान बहुत अच्छा होगा। आपका जो जीवन साथी, आपके लाइफ पार्टनर जो है वो आपको कुछ अच्छे सुझाव देंगे, आपको उन पर अमल करना है, आपको लाभ मिलेगा। ओम रमा चिरताय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए बहुत अच्छा होगा। भाई बंधु के साथ वाद विवाद आज आप बचाइए। और अब जान लेते हैं वृश्चिक राशि वालों का कैसा रहेगा उनका आज का दिन। वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों को आज तैयार रहना चाहिए। किसी भी बड़ी चुनौती के लिए आपके कार्यक्षेत्र में कोई बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपको दी जा सकती है। इस चुनौती का सामना करने के लिए आपको मानसिक तौर पे बहुत ज्यादा सुदृढ़ होने की आवश्यकता है, अर्थात मजबूत होने की आवश्यकता है। नौकरी पेशा लोगों को नौकरी में प्रगति मिल सकती है, पदोन्नति के योग बनते हैं। व्यावसायिक मामलों में लाभप्रद अवसर मिलेंगे। व्यापारी बंधु लोगों को आज की तिथि को शुभ बनाने के लिए मूषक वाहनाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके हित में होगा। यदि कोई इन्वेस्टमेंट की योजना है तो आज निवेश से थोड़ा दूर रहना चाहिए। और अब जान लेते हैं धनु राशि वालों का कैसा रहेगा आज का दिन। धनु राशि वाले जातक लोगों को आज बहुत ही सचेत और सतर्क रहना है। आज आपको कोई गुमराह कर सकता है, वह अपने विचार आपके ऊपर थोप सकता है। आपको गलत राय दे करके कोई गलत कदम आपके माध्यम से उठवा दिया जाए, ऐसे भी प्रयास है। तो गलत चीज, गलत कार्य, गलत व्यक्ति का साथ देने से आपको बचना है। विद्यार्थी वर्ग को विद्या अभ्यास में यानी पढ़ाई में बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। अच्छे प्रदर्शन कर सकते हैं आप। आपके परिवार में, घर परिवार में शांतिपूर्ण वातावरण स्थापित रहेगा। आज की तिथि को शुभ बनाने के लिए ओम मुनि स्तुत्याय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम है। किसी गरीब व्यक्ति का, उसकी परिस्थिति का मजाक मत करिए, उसका अनादर मत करिए। और चलिए अब जान लेते हैं क्या कहते हैं मकर राशि वालों के आज के सितारे।
मकर राशि वाले जातक लोगों के लिए हो सकता है किसी मित्र को आपकी बात बुरी लग गई हो, तो आज का दिन है उस मित्र से क्षमा मांग लेने का। आपको अपनी गलती के लिए माफी मांग लेनी चाहिए। दैनिक कार्यों में कुछ अवरोध आ सकता है, उससे आपको विचलित होने की आवश्यकता नहीं है। व्यावसायिक क्षेत्र में उच्च अधिकारीगण के साथ वाद विवाद हो जाए, ऐसा आज संभावित है, तो ऐसा रुख मत रखिए कि वाद विवाद हो जाए। बहुत ही सौम्य व्यवहार आपको रखना है। अगर आपका उच्चाधिकारी जिससे आपका कोई काम बनता है, अगर वो नाराज है, उसका मूड ठीक नहीं है, वह आपको कुछ गलत बोलता भी है, तो उसकी बातों को आज आप इग्नोर करें। जितना शांत रहें, अपना व्यवहार जितना सौम्य रखेंगे, उतना अच्छा लाभ मिलेगा। ओम माइने नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके हित में है। आज क्रोध करने से बचिए। और अब जान लेते हैं कुंभ राशि वालों का कैसा रहेगा आज का दिन। कुंभ राशि वाले जातक लोगों के लिए आज आपके दिमाग में कोई बहुत बढ़िया विचार आ सकता है। कुछ नए आइडियाज आएंगे जो आपके करियर के लिहाज से बहुत ज़्यादा शुभ फलदायी होंगे। तो आज जैसे ही ये विचार आए, उस पर आपको कार्य करना आरंभ कर देना चाहिए। आप उसे मूर्त रूप देने का प्रयास करें। काल्पनिक दुनिया की सैर के द्वारा आप आपकी सृजनात्मक शक्ति जो है उसमें नयापन का संचार करेंगे, और आपको अपनी कल्पना से जो विचार आएंगे, यदि आप उसको अपने जीवन में प्रभावी करना चाहेंगे तो बहुत अच्छा लाभ ले सकते हैं। ओम भक्ति प्रियाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम है। आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। किसी की निंदा में इस बहुमूल्य समय को नष्ट मत करिए। और अब बात करेंगे आखिरी राशि के बारे में, यानी कि क्या कहते हैं मीन राशि वालों के आज के सितारे। मीन राशि वाले जातक लोगों के लिए आज आपके जीवन में कोई ऐसा बदलाव हो सकता है जो आपके जीवन को लंबे समय तक प्रभावित करेगा, और यह बदलाव हर मायने में आपके लिए शुभ रहने वाला है। हर प्रकार से शुभता लेकर के आएगा। सोच विचार करके कोई निर्णय करें। सोच विचार जो होगा वो आपके पक्ष में होगा। जो भी आप निर्णय करेंगे वह उसके जो परिणाम आएंगे वह उत्साहजनक परिणाम आपके लिए बहुत हर मायने में हर तरीके से अच्छे ही होंगे। ओम भक्त विघ्न विनाशनाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम है। आज किसी भी तरीके से अपने उत्साह में, आत्मविश्वास में कमी मत होने दीजिए। और चलिए अब जान लेते हैं आचार्य जी से आज का महा उपाय। जी बिल्कुल, आज का महा उपाय बहुत ही विशेष है। आज हम लोग भगवान श्री गणेश जी के कुछ विशेष मंत्रों से पूजा पाठ की बात कर रहे हैं। भगवान श्री गणेश की कुछ विशेष मंत्रों से पूजा अत्यंत फलदायी मानी गई है। विघ्नों और संकटों से बचा करके जीवन के हर अपने सपने को, आपकी इच्छाओं को पूरा करने वाली बताई जाती है ये पूजा। वैसे तो बुधवार का दिन और चतुर्थी की तिथि गणेश जी की पूजा के लिए बहुत ही शुभ मानी जाती है, लेकिन यदि आप नियमित दिनचर्या में भगवान गणपति की आराधना करते हैं तो बहुत अच्छा लाभ मिलता है। इसलिए आप अगर आज से आरंभ करके आप नियमित अपने दिनचर्या में, अपने जीवन में इस तरीके से भगवान श्री गणेश की आराधना करें, जो विधि मैं बताने जा रहा हूं, जो मंत्र मैं आपको बताऊंगा, तो उससे आपको बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। गणेश गायत्री मंत्र का जाप करना बहुत अच्छा लाभ देता है, खासतौर पर बुधवार या चतुर्थी तिथि को तो देता ही है, और अगर आप आम दिनचर्या में भी इसका प्रयोग करते हैं तो सकल मनोरथ पूर्ण करने वाला यह प्रयोग बताया जाता है। साथ ही मैं आपको जो उपाय बताता हूं उसको आप करें, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। आपको करना यह चाहिए कि घी से बने हुए, स्वयं आप अपने हाथों से श्रद्धा के साथ बनाएं, घी से बने हुए बेसन के मोदक 21 लड्डुओं से भगवान श्री गणपति की पूजा अर्पित करें। यह प्रयोग आपको तब करना है जिस दिन से आप ये अनुष्ठान आरंभ कर रहे हो। अगर आप आज से आरंभ करते हैं तो आज आप ये 21 मोदक बनाइए, गणेश जी के सामने रखें और गणेश गायत्री मंत्र का जाप करें। कम से कम 11 माला आपको जाप करना चाहिए। गणेश गायत्री मंत्र के बारे में कहा जाता है कि श्रद्धा पूर्वक इसका जाप करने से सर्वार्थ सिद्धिदायक यह मंत्र होता है। और उसके अलावा मैं आपको गणेश जी के छोटे छोटे मंत्र और भी बताता हूं जिसका आप लाभ ले सकते हैं। गणेश गायत्री मंत्र के बारे में सबसे पहले बात कर लेते हैं। ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात्। गणेश गायत्री मंत्र के बारे में कहते हैं कि 3 अलग अलग उसके प्रकार हमें मिलते हैं। तो पहला मंत्र मैंने आपको बताया। दूसरा मंत्र है महाकर्णाय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात्। ये रहा दूसरा गणेश गायत्री मंत्र। तीसरा गणेश गायत्री मंत्र रहा ओम गजाननाय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात्। ये रहा तीसरा गणेश गायत्री मंत्र। इसके अलावा भगवान श्री गणेश का जो बीज मंत्र है ओम गंगणपतये नमः, इसका भी आप जाप कर सकते हैं। इससे भी बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। भगवान श्री गणेश को विद्या और बुद्धि का देवता माना जाता है। उसके साथ साथ
हम सभी जानते हैं कि हमारे धर्म में प्रथम पूज्य होने का अगर किसी को गौरव और सम्मान प्राप्त है तो वो है गणेश जी। अगर आपके व्यापार में कोई बाधा आ रही हो, आपके कार्यक्षेत्र में कोई बाधा आ रही हो, परिवार में कोई छोटा बच्चा है उसकी पढ़ाई में बाधा आ रही हो, विद्यार्थियों को पढ़ाई में बाधा हो, या कोई स्वास्थ्य की समस्या हो, क्योंकि बुध ग्रह के स्वामी भगवान श्री गणेश है और बुध ग्रह का आधिपत्य विद्या और बुद्धि से है, उससे सीधा जुड़ाव है। हमारे आपके व्यापार और धन की स्थिति से है और स्वास्थ्य की स्थिति से है। तो किसी भी जीवन के हर क्षेत्र में यदि पारिवारिक संकट रोग की वजह से है या कोई आर्थिक समस्या की वजह से परिवार में कलह रहता है, तो गणेश जी के जो मैंने आपको 3 विभिन्न गायत्री मंत्र बताए, इनका प्रयोग आप आरंभ करके 21 दिन इस मंत्र का आपको जाप करना है। 11 माला प्रतिदिन जाप करना है। आप बुधवार से आरंभ कर सकते हैं या चतुर्थी तिथि से आरंभ कर सकते हैं, या आज शनिवार का दिन भी इस मामले में बहुत शुभ है। आप अगर आज से भी आरंभ करें, नियमित 21 दिन तक प्रयोग करें तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। जिस तरीके से मैंने बताया, आज आरंभ करने के लिए आपको 21 मोदक स्वयं अपने हाथ से बनाने हैं और उसके बाद बाकी के दिनों में आप कुछ भी मीठा एक भोग उनको लगा दीजिए। आप बाजार से ला करके मिष्ठान अर्पित कर सकते हैं। जिस दिन आप पूर्णाहुति करेंगे उस दिन पुनः आपको 21 मोदक अपने हाथ से बना करके अर्पित करने पड़ेंगे। भगवान श्री गणपति की कृपा से, चाहे वह विद्या बुद्धि का मामला हो, बच्चों की पढ़ाई का मामला हो, आपके व्यापार का मामला हो, आर्थिक समस्या हो, या आपके परिवार में किसी को गंभीर रोग हो, हर प्रकार से यह मंत्र जो है आपका कल्याण करेगा, जीवन में सफलता देगा। तो दर्शकों, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए। पंडित जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में आने के लिए और महत्वपूर्ण इतनी जानकारी देने के लिए। जय गजानन। तो इसी के साथ आपके सितारे में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए देखते रहिए समाचार प्लस। नमस्कार।